हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर में एमएसबीटी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, ये कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, अपथ्रस्ट ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन अ वुडन क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इमर्स completely in water is density of water is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखिए, इसमें हमको निकालना है अपथ्रस्ट। आप अपथ्रस्ट निकालना चाहते हो अगर एक वुडन क्यूब को आपने कम्प्लीटली इमर्स किया है वाटर के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर एक वाटर है और आपने एक वुडन क्यूब को कम्प्लीटली इमर्स किया है वाटर के अंदर। तो ये हमारा वाटर है और उसके अंदर आपने एक वुडन क्यूब को कम्प्लीटली इमर्स किया हुआ है। देखिए, आपको फाइंड करना है अपथ्रस्ट ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन दी वुडन क्यूब। तो हमको अपथ्रस्ट फाइंड करना है। तो हमारा अपथ्रस्ट क्या रहेगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड रहेगा। हमारा अपथ्रस्ट जो इस पे रहेगा वो रहेगा वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो आप देखिए, अपथ्रस्ट जो रहेगा दैट इज वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड रहेगा। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट रहेगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो हम वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट। तो अगर आपको तो देखिए, अभी अपथ्रस्ट क्या रहेगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड क्या रहेगा? जितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? जी से। अब देखिए, हमको मास ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है वो नहीं दिया हुआ है, तो हमको डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है। तो हम डेंसिटी के हेल्प से क्या करेंगे? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालेंगे। मास ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो देखिए, ये नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या रहेगा? हमारा अपथ्रस्ट जो यहाँ पर रहेगा दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, वो रहेगा हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्ले। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है उससे हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय जी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पर हमारा अपथ्रस्ट जो रहेगा डेंसिटी ऑफ वाटर, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है वही रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमको दिया गया है यहाँ पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमको यहाँ पर दी गई है। ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो रहेगी ये इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। तो हमको यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 100, तो ये मीटर में आ जाएगा और इसका हमको क्यूब निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और जी की वैल्यू हमको 10 दी गई है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये वॉल्यूम देखिए 10 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में करने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया हुआ है, और ये क्यूब है तो ये मीटर क्यूब रहेगा। मीटर क्यूब हमारा कैंसिल रहेगा। और आप देखिए, ये जी जो है हमारा 10 है, 10 मीटर्स पर सेकेंड को। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100 भी 3 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। और आप देखिए, 100 को भी 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाई 10, और किलोग्राम रहेगा मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होगा? यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 जीरो है, और ये 4 6 जीरो है, तो ये सब हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए, ये 3 और ये 6 जीरो सब कैंसिल हो गए, तो बचा क्या है? सिर्फ 10। तो देखिए, 10 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम अगर आप लेते हो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तो 1 न्यूटन बनता है। इसके लिए इसका आंसर जो रहेगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 10 न्यूटन आएगा। इसका मतलब आपका जो अपथ्रस्ट बनेगा, अपथ्रस्ट मतलब बाइवेंसी 4 जो बनेगा वो यहाँ पर ये 10 न्यूटन आएगा।
मतलब लिफ्टिंग फोर्स जो बनेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर ये 10 न्यूटन आएगा बायोवेंसी फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जाते हैं। रेन ड्रॉप विथ रेडियस 0.2 mm इज फॉलिंग थ्रू एयर विथ टर्मिनल वेलोसिटी v। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ रेन ड्रॉप विथ रेडियस 0.2 mm इज फॉलिंग थ्रू एयर विथ टर्मिनल वेलोसिटी v। कैलकुलेट v if coefficient of viscosity of air is 1.8 multiplied by 10 to power minus 4 Newton second per meter square and viscous force is 0.14 dyne। यहाँ पर इस प्रॉब्लम के अंदर हमको दिया गया है कि रेन ड्रॉप की रेडियस देखिए, रेन ड्रॉप की आपको रेडियस दी गई है 0.2 mm। तो अगर आप इसको मीटर में करने जाओगे तो फ्रेंड्स आप इसको -3 लिख सकते हो। अब ये जो रेन ड्रॉप है ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर ये रेन ड्रॉप है। तो ये जब रेन ड्रॉप हमारा फॉल हो रहा है एयर में, तो ये इसकी वेलोसिटी दी गई है कि ये टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल हो रहा है, हमको v निकालना है। अब एयर की विस्कोसिटी दी गई है आपको, ये जो रेन ड्रॉप है इसके ऊपर विस्कस फोर्स जो लग रहा है वो आपको दिया गया है 0.14 डाइन। तो हम देखिए ये विस्कस फोर्स जो यहाँ पर लिख रहे हैं ये हमारा यहाँ पर है 0.14 डाइन, राइट। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, आप देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। Therefore 1 dyne is equal to 10⁻⁻5 न्यूटन। अब हमको विस्कस फोर्स दिया हुआ है, हमको विस्कोसिटी दी गई है, हमको एयर की विस्कोसिटी भी दी गई है 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। हमको फाइंड करना है टर्मिनल वेलोसिटी। टू फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, तो हम टर्मिनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो ये देखिए, तो विस्कस फोर्स जो रहेगा वो हमारा रहेगा 6 पाई ईटा आर वी, राइट। तो हमको यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। देखिए ये टर्मिनल वेलोसिटी हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जब हम फाइंड करने जाएंगे तो ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या लगेगा। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स डिवाइड बाय 6 पाई ईटा आर। तो यहाँ पर विस्कस फोर्स जो दिया गया है, देखिए ये हमारा कितना है विस्कस फोर्स, यहाँ पर 0.14 इंटू 10⁻⁻5, 0.14 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 6 इंटू पाई, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, विस्कोसिटी से आपको मल्टीप्लाई करना है 1.8 इंटू 10⁻⁻4, 1.8 इंटू 10⁻⁻4। अब यहाँ पर हमको रेडियस लेना है। तो देखिए यहाँ पर रेडियस दिया गया है 0.2 mm, मतलब 0.2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। हम यहाँ पर लिखेंगे 0.2 इंटू 10⁻⁻3। अब जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर हमारा लगेगा यहाँ पर 0.14, नीचे हमारा जो रहेगा यहाँ पर 6 इंटू 3.14 इंटू 1.8 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻7, 4 + 3 इज -7 इंटू ऊपर है 10⁻⁻5। अब जब इसको हम 10⁻⁻7 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -5 इंटू 10⁻+7 रहेगा। और नीचे देखिए ये फ्रेंड न्यूमरेटर में देखिए ये 0.14 आया हुआ है। अब जब हम डिनोमिनेटर को कैलकुलेशन करेंगे तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये देखिए ये हमारा आंसर रहेगा 6.7824। अब 7 - 5 हमारा 2 रहेगा। तो अब ये हम कैलकुलेशन करेंगे, 0.14 को डिवाइड करना है 6.7824 से, तो ये हमारा आंसर आएगा 0.
0.02064 0.02064 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी रहेगा और ये मीटर्स पर सेकेंड में रहेगा। ये हमारा आंसर रहेगा जो हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। 0.0264 इंटू 10⁻² मीटर्स पर सेकेंड। राइट। अगर इसका पॉइंट अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं, इसके पॉइंट को अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2.064 मीटर्स पर सेकेंड। अगर हमने इस पॉइंट को आगे लिया हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2.064 इंटू 2.064 मल्टी। अगर हमने पॉइंट को ये 2 प्लेस आगे लिया हुआ है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.064 मीटर्स पर सेकेंड। अगर देखिए हमने इस पॉइंट को 2 प्लेस आगे लिया हुआ है तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2.064 मीटर्स पर सेकेंड। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। A force of 10 Newton is required to move. A force of 10 Newton is required to move a liquid over a solid horizontal surface of area 0.24 meters square with a velocity of 0.05 meters per second. If thickness of the layer is 2 mm, calculate the coefficient of viscosity. राइट। तो यहाँ पर देखिए ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर प्रॉब्लम है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से विस्कस फोर्स क्या बनेगा, ईटा इंटू एरिया इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। राइट। अब हमको ये थिकनेस ऑफ लेयर दी गई है, डेल एक्स हमको दिया गया है 2 mm, वेलोसिटी दी गई है 0.05, एरिया हमको दिया गया है 0.25 और हमको ये विस्कोसिटी फाइंड करनी है, फोर्स दिया हुआ है। तो हम फ्रेंड्स देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर हम विस्कोसिटी निकालना चाहते हैं तो विस्कोसिटी रहेगा आपका फोर्स अपॉन एरिया इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन थिकनेस ऑफ द लिक्विड। अब फोर्स हमको यहाँ पर दिया गया है 10 न्यूटन। तो जब हम विस्कोसिटी फाइंड करने जाएंगे तो फोर्स को लिखेंगे दैट इज 10 न्यूटन। एरिया हमको दिया गया है, ये देखिए 0.25 मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी हमको दी गई है, डिस्टेंस दी गई है, थिकनेस दी गई है लेयर की। वेलोसिटी हमको दी गई है 0.05 और थिकनेस दी गई है 2 mm। तो 0.05 मल्टीप्लाई बाई 2 mm मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। राइट। अब जैसे ये 10⁻³ आपका ऊपर जाएगा, इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस बनेगा। राइट। तो जैसे ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये +3 बनेगा, ऊपर जाएगा तो ये फिर -3 बनेगा। ये ऐसा आ गया। अब नीचे आपका रहेगा 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.05 डिवाइड बाई 2, ये ऐसा रहेगा। अब ये कैलकुलेशन हमको करना है। तो आप देखिए जब हम विस्कोसिटी निकालने जाएंगे तो न्यूमरेटर में 10 रहेगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.05 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2। जब हम ये पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमको आंसर आ रहा है 6.25 इंटू 10⁻³ और ऊपर पहले से ये -3 है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इधर। अब हम 10 को डिवाइड करेंगे किससे, 6.25 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 1.6। तो फ्रेंड देखिए विस्कोसिटी आ रहा है 1.6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारी विस्कोसिटी निकलेगी। राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया गया है मेटल बॉल ऑफ डायमीटर 0.6 mm फॉल्स वर्टिकली थ्रू वाटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये स्टोक्स लॉ के अंदर क्या करते हैं, हम लोग एक वेसल लेते हैं और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड भरते हैं, जैसे कि हमने वाटर भरा हुआ है और इसकी विस्कोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टोक्स लॉ के ऊपर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम के अंदर क्या करते हैं, हम लोग एक वेसल लेते हैं, एक बड़ा सा वेसल लेते हैं और इसके अंदर हमको एक लिक्विड भरते हैं, जैसे कि हमने वाटर भरा हुआ है और हमको वाटर की विस्कोसिटी निकालनी है। ठीक है, हमको वाटर की विस्कोसिटी फाइंड करनी है। तो इसके अंदर हमने एक स्टील का बॉल डाला हुआ है और देखिए हमको ये विस्कोसिटी ऑफ ये वाटर फाइंड करना है। हमको ये वाटर दिया गया है, इसकी हमको विस्कोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टील बॉल डालते हैं, उसकी डायमीटर दी गई है। तो ये देखिए इसकी डायमीटर दी गई है। तो ये स्टील बॉल का रेडियस जो रहेगा, हमको डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है। तो 0.6 mm डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.3 mm। तो जब आप इसको मीटर में करोगे तो 0.3 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। तो ये यहाँ पर बॉल बेरिंग डाला हुआ है इतने रेडियस का। तो आप देखो, ये बॉल बेरिंग को डालने के बाद, लिक्विड के अंदर जाने के बाद, इसके ऊपर जब तीनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, अपथ्रस्ट, विस्कस फोर्स और ग्रेविटी, तो ये एक ही वेलोसिटी से चलता है। तो यहाँ पर हम लोग इस लिक्विड की विस्कोसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पर रेडियस दी गई है, इसकी वेलोसिटी दी गई है, जो मैंने बताया था अभी, एक ही वेलोसिटी से चलेगा, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल। तो वेलोसिटी सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में दिया गया है, आप मीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हो 10⁻⁻² लगा करके। इसके बाद देखिए हमको विस्कोसिटी ऑफ वाटर निकालना है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड दी गई है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉलिड है 1.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकते हैं यहाँ पर 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये स्टैंडर्ड है। अब विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड निकालने का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2/9 R² इंटू जी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय टर्मिनल वेलोसिटी। अब आर हमने निकाल रखा हुआ है 0.3 इंटू 10⁻⁻³ हम वो वैल्यू लेंगे। आर की वैल्यू जो रहेगी यहाँ पर देखिए 0.3 इंटू 10⁻⁻³ दी होल स्क्वायर। जी हमारा 10 रहेगा। अब डेंसिटी जो है सॉलिड का 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ माइनस 1 इंटू 10⁻³ और जो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है टर्मिनल, ये देखिए ये टर्मिनल वेलोसिटी जो आई हुई है 9.8 इंटू 10⁻⁻²। तो ये यहाँ पर हम डालेंगे डिनोमिनेटर में। और आप देखिए ये विस्कोसिटी जो है, हम जब इसको निकालने जाएंगे तो ये यहाँ पर 2/9 इंटू 0.3 दी होल स्क्वायर, 0.3 इंटू 0.3 ये हमारा आंसर आएगा। 0.09 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 इंटू 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। राइट। तो ये हमारा यहाँ पर रहेगा। जी की वैल्यू हमने 10 लिया हुआ है ताकि कैलकुलेशन करने में आसान रहे। अब आप देखो, हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमको लिक्विड की विस्कोसिटी निकालनी है। तो 2/9 यहाँ पर ही रहेगा। अब ये रहेगा 0.09
इंटू 10 × 10⁻⁻6, ये 1.5 - 1 आपका 0.5 आएगा, इंटू 10⁻³ और नीचे आपका रहेगा 9.8 × 10⁻²। अब हम लोग सभी चीज़ों को एक साइड ले लेंगे, सिर्फ 10⁻5 को हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर 10⁻4 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, सब चीज़ को एक साइड लेंगे। देखिए 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 9.8 आएगा। अब यहाँ पर पावर 1 है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 डिवाइड बाय 10⁻⁻2। अब जब हम आगे के स्टेप में जाएंगे तो आप देखिए, अब ये विस्कोसिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं 2/9 मल्टीप्लाई बाय 0.09 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए -6 + 1 -5 -5 + 3 कितना आएगा -2 अपॉन ये नीचे आपका आएगा -2 -6 + 1 -5 -5 + 3 -2, तो -2 यहाँ पर कट गया। अब हमको बस इतना ही कैलकुलेशन करना है। तो आप देखिए, अब ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये ऊपर जो हमारा रहेगा 0.09 आएगा, नीचे जब हम 9 × 9.8 से करेंगे तो 88.2 आएगा। अब इस कैलकुलेशन को अगर हमने किया हुआ है 0.09 को अगर हम डिवाइड करेंगे 88.2 से, 0.09 को अगर हम डिवाइड करेंगे 88.2 से, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर आंसर आया हुआ है 1.02 × 10⁻⁻3। तो हमारी विस्कोसिटी जो रहेगी 1.02 × 10⁻⁻3 Nm/m²। ये हमारी विस्कोसिटी रहेगी 1.02 × 10⁻⁻3 Nm/m²। So I hope students it is clear to all of you. Thank you everybody.